एचएमपीवी वायरस एक परिचय। मानव मेटाप्न्यूमोवायरस, जिसे हम एचएमपीवी कहते हैं, एक श्वसन वायरस है। यह वायरस श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और इसके कारण खांसी, बुखार, नाक बहना और गले में खराश जैसे लक्षण हो सकते हैं। ये सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन खासकर छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। बच्चों में यह निमोनिया और ब्रोंकियोलाइटिस का कारण बन सकता है। 2001 में खोजा गया एचएमपीवी पैरामिक्सोविरिडे परिवार का हिस्सा है। इस परिवार में कई अन्य महत्वपूर्ण वायरस भी शामिल हैं जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। इसी परिवार में रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस यानी आरएसवी भी शामिल है। आरएसवी भी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और इसके लक्षण एचएमपीवी से मिलते जुलते हैं। यह एक नया वायरस है, लेकिन यह 50 साल से भी ज्यादा समय से फैल रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वायरस पहले भी मौजूद था, लेकिन इसे पहचानने में समय लगा। एचएमपीवी सर्दी के अंत और बसंत की शुरुआत में सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, लेकिन यह साल भर किसी को भी हो सकता है। मौसम के बदलाव के साथ इसके संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। एचएमपीवी के कारण होने वाले संक्रमण को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। लोग इसे सामान्य सर्दी या फ्लू समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे यह और फैल सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके लक्षण सामान्य सर्दी या फ्लू जैसे ही होते हैं। खांसी, बुखार, नाक बहना और गले में खराश इसके आम लक्षण हैं। इस वायरस के बारे में जागरूकता होना बहुत जरूरी है, ताकि हम समय पर इसका पता लगा सकें और उचित इलाज करा सकें। जागरूकता से हम इसके प्रसार को रोक सकते हैं। एचएमपीवी के बारे में अधिक जानकारी होना, खासकर जोखिम वाले समूहों के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इससे वे समय पर सावधानी बरत सकते हैं और संक्रमण से बच सकते हैं। इससे वे खुद को और अपने प्रियजनों को इस वायरस से बचा सकते हैं। परिवार और समुदाय के लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि एचएमपीवी से कैसे बचा जाए और इसके संक्रमण को कैसे रोका जाए। हाथ धोना, मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना इसके प्रसार को रोकने के कुछ उपाय हैं। इस वायरस से जुड़ी जटिलताओं को रोकने के लिए रोकथाम और समय पर इलाज महत्वपूर्ण है। समय पर इलाज से गंभीर परिणामों से बचा जा सकता है और स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। एचएमपीवी के लक्षण आमतौर पर सामान्य सर्दी या फ्लू जैसे होते हैं। ये वायरस श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और इसके लक्षण कई बार अन्य श्वसन संक्रमणों से मिलते जुलते हो सकते हैं। इससे इसका पता लगाना मुश्किल हो सकता है। सही समय पर पहचान और उपचार न होने पर यह गंभीर रूप ले सकता है। कुछ सामान्य लक्षणों में शामिल हैं लगातार खांसी और बलगम, जो कई दिनों तक रह सकता है, नाक बंद होना या नाक बहना, जो सांस लेने में कठिनाई पैदा कर सकता है, हल्का या मध्यम दर्जे का बुखार, जो कभी कभी उच्च तापमान तक भी पहुंच सकता है, थकान और बदन दर्द, जो आपको कमजोर महसूस करा सकता है, और गले में खराश, जो निगलने में परेशानी पैदा कर सकती है, और सांस लेने में तकलीफ, खासकर गंभीर मामलों में। यह लक्षण विशेष रूप से बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में अधिक गंभीर हो सकते हैं। इन लक्षणों के अलावा एचएमपीवी से पीड़ित कुछ लोगों को कान में दर्द, जो संक्रमण के फैलने का संकेत हो सकता है, उल्टी या दस्त भी हो सकते हैं, जो शरीर में पानी की कमी का कारण बन सकते हैं। शिशुओं और छोटे बच्चों में एचएमपीवी ब्रोंकियोलाइटिस या निमोनिया जैसी गंभीर श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बन सकता है। यह उनके लिए विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है। एचएमपीवी के लक्षण आमतौर पर संक्रमण के 3 से 5 दिन बाद दिखाई देने लगते हैं। यह अवधि व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली और स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करती है। यह अवधि व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न हो सकती है। कुछ लोगों में लक्षण जल्दी दिखाई दे सकते हैं, जबकि अन्य में देरी हो सकती है। यदि आपको या आपके बच्चे को इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। समय पर चिकित्सा सहायता से गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये लक्षण अन्य बीमारियों के भी हो सकते हैं, इसलिए स्वनिदान से बचें और पेशेवर चिकित्सा सलाह लें। इसलिए उचित निदान और उपचार के लिए डॉक्टर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करेगा कि आपको सही उपचार मिल रहा है। स्वचिकित्सा से बचें और डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें। यह आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे सुरक्षित तरीका है। इससे एचएमपीवी के कारण होने वाली जटिलताओं को रोकने में मदद मिलेगी और आप जल्द ही स्वस्थ हो सकेंगे। एचएमपीवी मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बात करने पर निकलने वाली श्वसन बूंदों के माध्यम से फैलता है।
आप दूषित सतहों को छूकर और फिर अपने चेहरे, नाक या मुंह को छूकर भी संक्रमित हो सकते हैं। ये वायरस उन सतहों पर कई घंटों तक जीवित रह सकता है जहां उसे छुआ गया हो। भीड़भाड़ वाली जगहों पर जैसे स्कूल और डेकेयर सेंटर एचएमपीवी के फैलने का खतरा अधिक होता है। एचएमपीवी से संक्रमित होने का खतरा उन लोगों में अधिक होता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, जैसे कि शिशु, बड़े बुजुर्ग और पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोग। यदि आप बीमार हैं तो एचएमपीवी को फैलने से रोकने के लिए घर पर रहें। बार बार हाथ धोएं और खांसते या छींकते समय अपनी नाक और मुंह को ढकें। एचएमपीवी के लिए कोई विशिष्ट दवा उपलब्ध नहीं है। उपचार मुख्य रूप से लक्षणों से राहत और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने पर केंद्रित होता है। आपको खूब आराम करना चाहिए और खूब सारे तरल पदार्थ पीने चाहिए। एसिटामिनोफेन या इबुप्रोफेन जैसी ओवर द काउंटर दवाएं बुखार और दर्द को कम करने में मदद कर सकती हैं। एक ह्यूमिडिफायर का उपयोग करने से सूखी हवा को नम करने और सांस लेने में आसानी हो सकती है। गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती होने और ऑक्सीजन थेरेपी या मैकेनिकल वेंटिलेशन की आवश्यकता हो सकती है। सेक्शन 5 एचएमपीवी से बचाव के उपाय। एचएमपीवी के प्रसार को रोकने के लिए आप कई उपाय कर सकते हैं। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धोएं। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसते या छींकते समय अपनी नाक और मुंह को टिश्यू या अपनी कोहनी से ढकें। बीमार लोगों के संपर्क में आने से बचें। अक्सर छुई जाने वाली वस्तुओं और सतहों को साफ और कीटाणुरहित करें। अगर आप बीमार हैं तो दूसरों को वायरस फैलने से रोकने के लिए मास्क पहनें। अपने चेहरे, खासकर अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूने से बचें। इन सरल उपायों का पालन करके आप खुद को और दूसरों को एचएमपीवी और अन्य श्वसन संक्रमणों से बचाने में मदद कर सकते हैं। सेक्शन 6 एचएमपीवी और बच्चे, खासकर शिशु, एचएमपीवी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और उनमें गंभीर जटिलताएं विकसित होने का खतरा अधिक होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली अभी भी विकसित हो रही है, जिससे वायरस से लड़ना उनके लिए कठिन हो जाता है। एचएमपीवी से संक्रमित शिशुओं और बच्चों में ब्रोंकियोलाइटिस, निमोनिया और कान में संक्रमण जैसी गंभीर श्वसन संबंधी बीमारियां विकसित होने का खतरा अधिक होता है। इन स्थितियों में अस्पताल में भर्ती होने और यहां तक कि जीवन के लिए खतरा भी हो सकता है। बच्चों में एचएमपीवी के प्रसार को रोकने के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वे बार बार हाथ धोएं, बीमार लोगों के संपर्क में आने से बचें और अपनी उम्र के अनुसार सभी आवश्यक टीकाकरण करवाएं। सेक्शन 7 एचएमपीवी और बुजुर्ग। बच्चों की तरह बुजुर्गों में भी एचएमपीवी के कारण गंभीर जटिलताएं विकसित होने का खतरा अधिक होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उम्र के साथ उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, जिससे वायरस से लड़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। एचएमपीवी से संक्रमित बुजुर्गों में निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और पुरानी प्रतिरोधी फुफ्फुसीय बीमारी यानी सीओपीडी जैसी गंभीर श्वसन संबंधी बीमारियां विकसित होने का खतरा अधिक होता है। एचएमपीवी हृदय की विफलता जैसी पहले से मौजूद चिकित्सीय स्थितियों को भी बढ़ा सकता है। बुजुर्गों में एचएमपीवी के प्रसार को रोकने के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वे बार बार हाथ धोएं, बीमार लोगों के संपर्क में आने से बचें और अपने डॉक्टर द्वारा अनुशंसित सभी आवश्यक टीकाकरण करवाएं। सेक्शन 8 एचएमपीवी और अन्य बीमारियां। एचएमपीवी अस्थमा और सीओपीडी जैसी पहले से मौजूद श्वसन संबंधी स्थितियों वाले लोगों में जटिलताएं पैदा कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये स्थितियां पहले से ही वायुमार्ग को प्रभावित करती हैं, जिससे वायरस फेफड़ों में प्रवेश कर सकता है और संक्रमण का कारण बन सकता है। जिन लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, जैसे कि अंग प्रत्यारोपण कराने वाले या कैंसर के इलाज से गुजर रहे लोग, उनमें एचएमपीवी के कारण गंभीर बीमारी का खतरा अधिक होता है। यदि आपके पास कोई चिकित्सीय स्थिति है या आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, तो एचएमपीवी से खुद को बचाने के लिए सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। इनमें बार बार हाथ धोना, बीमार लोगों के संपर्क में आने से बचना और अपने डॉक्टर द्वारा अनुशंसित सभी आवश्यक टीकाकरण करवाना शामिल है। सेक्शन 9 जागरूकता ही बचाव है। एचएमपीवी एक आम श्वसन वायरस है जो हल्के से लेकर गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। यह वायरस विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। इस वायरस के बारे में जागरूकता होना
इसके लक्षणों को पहचानना और इसके प्रसार को रोकने के उपाय करना खुद को और दूसरों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण है। लक्षणों में बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई और थकान शामिल हो सकते हैं। अच्छी स्वच्छता बनाए रखना, जैसे नियमित रूप से हाथ धोना और सैनिटाइजर का उपयोग करना, बीमार लोगों के संपर्क में आने से बचना, भीड़ भाड़ वाले स्थानों से दूर रहना और अपने डॉक्टर द्वारा अनुशंसित सभी आवश्यक टीकाकरण करवाना एचएमपीवी के प्रसार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भाग लेना और जानकारी साझा करना भी जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकता है। यदि आपको लगता है कि आपको या आपके बच्चे को एचएमपीवी हो सकता है, तो तुरंत चिकित्सा सलाह लें। समय पर चिकित्सा सलाह लेने से आप उचित निदान और उपचार प्राप्त कर सकते हैं। उचित निदान और उपचार प्राप्त करके आप गंभीर जटिलताओं के जोखिम को कम कर सकते हैं और तेजी से ठीक होने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, एचएमपीवी की रोकथाम हमारे हाथ में है। अपने परिवार और दोस्तों को भी इस बारे में जागरूक करें। मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना और अच्छी स्वच्छता का पालन करना इस वायरस से बचाव के महत्वपूर्ण उपाय हैं। आइए हम सभी मिलकर इस वायरस के प्रसार को रोकने और खुद को और अपने समुदाय को स्वस्थ रखने के लिए काम करें। जागरूकता ही बचाव है।